नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में जो कि होने वाला है मेरे भाई कंजंक्शन का पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर चुके हैं, आज हमारा पार्ट 3 है और शायद कंजंक्शन की आपकी एक और क्लास लग जाए, है ना। क्योंकि मैंने आपको बोला भाई मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा और आपका ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा कंजंक्शन खत्म होते, मतलब कि कल आपकी ग्रामर की लास्ट क्लास होगी। परसों से हम कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर रहे होंगे। परसों से हम कॉम्प्रिहेंशन शुरू करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में मैं आपके लिए 2 क्लोज टेस्ट लेके आऊंगा, 2 पैसेज लेके आऊंगा, 4 PQRS लेके आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा उन्हें आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है। कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कॉम्प्रिहेंशन कराने से ही आपका एकदम से बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। उस तरीके से फिर आपको प्रैक्टिस करनी होगी 30 से 40 दिन, तब जाके आपको कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। राम राम जी। ओके, एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, राधे राधे यादव जी। एक बार थम अप करेंगे, अपना सेशन शुरू करने की मुझे परमिशन देंगे। जल्दी से बताएंगे जी ऑडियो विजुअल सही है, मैं अपना सेशन शुरू कर सकता हूँ जी। सिस्टर गुड मॉर्निंग। जल्दी से, कल हम पढ़ रहे थे मेरे भाई एडवर्सेटिव कंजंक्शंस को, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ना हमको निगेटिव रिजल्ट मिलता है ना, निगेटिव रिजल्ट मिलता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, एक आपसे क्वेश्चन बताऊं, सी है ना, चीटेड मी आई बिलीव हर, डैश आई बिलीव हर। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन रख रहा हूं, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा, है ना। जैसे मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे, एंड मैंने रखा, सो मैंने रखा, मैं देख लेता हूं और कौन से ऑप्शन रखूं। नंदलेस, नेवरदलेस, और मैं एक ऑप्शन आपके लिए रख देता हूं, बिकॉज। बताओ मुझे मेरे भाई क्या होगा सही आंसर, बताओ जी क्या होगा सही आंसर जी। बताओ सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, ओके जी, येट जी। हाँ जी, फ्राइडे वाली क्लास नहीं हुई थी, फ्राइडे क्लास नहीं हुई थी। कोई स्टूडियो का ही अर्जेंट काम था, हम उसमें बिजी थे, तो फ्राइडे मेरी क्लास नहीं हो पाई थी और वो काम भी एट ए टाइम ही मुझे पता चला था, तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म नहीं कर पाया था, उसके लिए सॉरी। बताओ जी। हाँ जी, आज से यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट है। कुछ नहीं दिख रहा, लो मैं साइड हो गया। देखो, सी चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया था, मतलब कि चीट करना तो एक पॉजिटिव निगेटिव सेंस है, ये क्लोज निगेटिव सेंस दे रही है। और आई बिलीव हर, मैं उसको बिलीव करता हूं, ये तो पॉजिटिव सेंस दे रही है। भाई किसी को बिलीव करना पॉजिटिव सेंस है और किसी को चीट करना निगेटिव सेंस है। और एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या बोलता है, दो ऐसी क्लॉज को जोड़ता है जो एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो। मेरे भाई एंड ना, एंड दो सेम कंजंक्शन में सेम सेंस होता है तब एंड जोड़ता है। सो मेरे भाई रीजन बताता है, ये मेरे भाई सो बिकॉज एस, है ना,
ये मेरा रीजन बताती है मेरे भाई। एडवर्सेटिव कंजंक्शन नॉनदलेस, नेवरदलेस, यहाँ पे मैं यट लिख दूं, यहाँ पे मैं बट लिख दूं, यहाँ पे मैं दो लिख दूं, यहाँ पे मैं ऑल्दो लिख दूं, इनमें से मैं कुछ भी लिख दूं, ये मेरे भाई एडवर्सेटिव कंजंक्शन ये जोड़ते हैं उन चीजों को, है ना। मैं आपको हाउएवर लिख दूं, हाउएवर लिख दूं, मैं यहां पे स्टिल लिख दूं, मैं यहां पे येट लिख दूं, येट तो आगे मैंने लिखा हुआ है, मतलब इनमें से कुछ भी यहां पे आ सकता है, इनमें से यहां पे कुछ भी आ सकता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन है मेरे भाई, कुछ भी यहां पे आ सकता है, ठीक है। वेरेज में लिख दूं, है ना, वेरेज में लिख दूं, वाइल लिख दूं, वाइल लिख दूं, जबकि, वेरेज, मतलब उसके बावजूद, नंदलेस नेवरदलेस होता है उसके बावजूद, येट फिर भी, बट लेकिन, दो हालांकि, ऑल्दो हालांकि, हाउएवर फिर भी, स्टिल उसके बावजूद, वाइल जबकि, भाई उसने मुझे चीट किया, उसके बावजूद, जबकि, हालांकि, फिर भी मैं उसे बिलीव करता हूं। बात समझे। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन ना ऐसे निगेटिव क्लोज को जोड़ेगा, एक पॉजिटिव होगी एक निगेटिव होगी, ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आप एडवर्सेटिव कंजंक्शन समझ गए होंगे, ठीक है। ये हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो आपको थोड़ा सा इस सेंस में समझना है, आपको अगर फिलअप्स के रूप में मिलते हैं, क्लोज टेस्ट के रूप में कंजंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से आपको करने हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई। अब देखो, कंफ्यूज आपको करता है, इनमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। एक होता है इफ, एक होता है इवन दो, और एक होता है इवन इफ। अब तीनों में अंतर क्या है। इफ भी मेरा कंजंक्शन है, इवन दो भी मेरा कंजंक्शन है, और इवन इफ भी मेरा कंजंक्शन है जी, है ना। इफ कंजंक्शन, इवन दो कंजंक्शन, इवन इफ कंजंक्शन, तीनों का मतलब तीनों ही कंजंक्शन है। फिर तीनों के यूजेस में क्या अंतर है। इफ मेरे भाई किसी कंडीशन को बताता है, कंडीशन को बताता है, जैसे कि मैं आपसे बोलूं, है ना, जैसे मैं आपसे बोलूं, आई विल टीच यू इफ यू रिक्वेस्ट, या इफ यू वांट, या इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इफ यदि इस शर्त पे, ऑन द कंडीशन यू आर रेडी टू वर्क हार्ड, तुम हार्डवर्क करने के लिए अगर तैयार हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो इफ ने मेरे भाई यहां पे एक क्या बताई है, कंडीशन बताई है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, किस शर्त पे, किस शर्त पे, तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर तुम कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ये मेरी तुम्हें पढ़ाने की शर्त है कि तुम्हें मेरे साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, करनी होगी। इवन दो, इवन इफ कॉन्ट्रास्ट को बताते हैं, के बावजूद, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन होते के बावजूद। अब दोनों में अंतर क्या है, अब दोनों में क्या अंतर है। ऑप्शन में एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन में इवन दो भी था, इवन इफ भी था। यहां से एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इवन दो और इवन इफ दोनों ऑप्शन में, दोनों का मतलब के बावजूद होता है। अब मैं यहां पे, अब मैं यहां पर, मुझे ये बताओ कि मैं इवन दो लगाऊं या इवन इफ लगाऊं, वो मैं कैसे क्वालिफाई, मतलब अंडरस्टैंड मेरी बनेगी। सचिन कुमार भाई, मुझे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने दो। इवन दो, इवन इफ, देखो मैंने बोला इवन दो आता है कंप्लीट एक्शन के लिए, और इवन इफ आता है इनकम्प्लीट एक्शन के लिए, इनकम्प्लीट एक्शन के लिए। मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, मुझे बताना यहां पे क्या आ जाएगा।
सी चीट्स मी। अब मुझे बताओ इवन दो आएगा, इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा? इवन इफ आएगा। बताओ मेरे भाई क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? सर्वजीत सिंह जी, आपको ये सब बातें पता कहां से चलती है? आप पेपराजी हो रहे हैं क्या? हमारे इतने बड़े सेलिब्रिटी तो हम हैं नहीं अभी आरडब्ल्यू के टीचर्स कि उनके पीछे पेपराजी लगे हुए हों, कि जो आपको हमारी हर एक मूवमेंट की पता रहती है। हैं? बताओ जी, बताओ क्या होगा? देखो मेरे भाई, अंतर समझना दोनों में। मैंने बोला दो, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं। ऊपर वाले में आएगा, ऊपर वाले में आएगा इवन इफ, और नीचे वाले में आएगा इवन दो। नीचे वाले में आएगा इवन दो, ऊपर वाले में इवन इफ, नीचे वाले में इवन दो। अब ऐसा कैसे हुआ? अब मेरी बात को समझो। यहां पे है सी चीट्स मी, वह मुझे चीट्स करती है, इसका मतलब करती है तो आगे भी करेगी। अभी उसने चीट करना बंद तो नहीं किया, अभी उसने चीट करना बंद तो नहीं किया, अभी उसका चीट करने का एक्शन कंप्लीट तो नहीं हुआ। वह करती है मतलब फ्यूचर में भी करेगी, आज भी करेगी। सी चीट्स मी से, इससे मेरे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पता लगा एक्शन इनकम्प्लीट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट इनकम्प्लीट एक्शन को दिखाता है, एक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एक्शन है। इनकम्प्लीट एक्शन इवन इफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अपने साथ इवन इफ लेता है। अब सी चीटेड मी, उसने मुझे चीट किया मतलब कर चुकी है। जिस एक्शन की मैं बात बता रहा हूं वो एक्शन हो चुका है। यहां पे जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो कंप्लीट एक्शन को दिखाता है। अब कंप्लीट एक्शन है तो मेरे भाई मैंने बोला उसके साथ इवन, इवन दो आएगा, इवन दो आएगा। भाई अब ग्रीन बैकग्राउंड नहीं होगा, अब ये तो मुझे पहले बोलना चाहिए था, अब मैं भूल गया आज बैकग्राउंड चेंज करके लाना, तो आज के लिए सॉरी, आज आप इसी से पढ़ लो, ठीक है। एक बार थम अप करेंगे। हाँ जी, मैं इवन दो और इवन इफ में समझ गया हूं अंतर। बताओ, देखो बताओ, यहां पे इवन दो आएगा, इवन इफ आएगा। ही विल डोनेट सम मनी डैश ही इज पुअर। बताओ, इवन दो आएगा मेरे भाई, इवन इफ आएगा? बताओ जी। मैंने नीचे दूसरा एग्जांपल लिखा, बताओ, बताओ दोनों में से कौन से में इवन दो आएगा, इवन इफ आएगा? आप बोलोगे जी ही विल डोनेट सम मनी, वह कुछ मनी डोनेट करेगा, इसका मतलब अभी नहीं की है, अभी एक्शन इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट एक्शन में हम इवन इफ लगाते हैं मेरे भाई। और ही डोनेटेड सम मनी, उसने कुछ पैसे डोनेट किए थे, मतलब एक्शन हो चुका है, इसका मतलब यहां पे इवन दो आएगा, इवन दो आएगा। और मुझे लगता है ये वाला कंसेप्ट आप सीख चुके हो, सीख चुके हो। अब बस ऐसे ही तुम्हारे मजे के लिए मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। बताओ, इवन दो आएगा या इवन इफ आएगा? इवन दो आएगा, इवन इफ आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करते हुए चलेंगे तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी जी।
भाई जितना आपको कोर्स की वैलिडिटी स्टार्टिंग में बोला गया है उतनी रहेगी। 1 साल बोला है 1 साल रहेगी, टिल एग्जाम बोला है टिल एग्जाम रहेगी। ठीक है। प्लीज आप ऑफिस से हैं, आप बच्चों से पूछ लीजिए। समझा नहीं? देखो, मैंने बोला ही वॉज चीटेड, ही कंटिन्यूड टू बिलीव हर। उसे चीट किया गया था फिर भी उसने उसको उस पर बिलीव करता रहा, तो मेरे भाई चीटेड एक्शन कंप्लीटेड है, तो यहां पे इवन दो आएगा, इवन इफ नहीं आएगा। सी चीट्स हिम, मेरे भाई चीट्स करती है मतलब एक्शन इनकम्प्लीट है, तो इवन इफ आएगा। ही विल बिलीव हर, वह उसे चीट करती है फिर भी उसे बिलीव करता रहेगा। जी ठीक है मेरे भाई, आगे चला जाऊं और मैं आपको बताऊं, आज से 2 PM 2 बजे से मेरे भाई मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, उसमें मैं मिसलेनियस एरर कराऊंगा। कैसे एरर कराऊंगा? मिसलेनियस एरर कराऊंगा, ऐसे एरर जो मिक्स हैं। और आप मिक्स एरर, अब तक मैंने आपको इस बैच में मिक्स एरर नहीं कराए हैं, तो आप क्लास से जुड़ के देखना आपको कितना ज्यादा मतलब कंसेप्ट कितने क्लियर आपके होंगे। तो 2 बजे मिलते हैं आपसे आज प्रैक्टिस सेट में, जिसमें आपको है ना मिक्स्ड एरर कराऊंगा। जी ठीक है। तो क्या आप मिलोगे 2 PM यूट्यूब पे मिलते हैं? कौन कौन रेडी है भाई? क्योंकि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है आपके लिए। मैं इसी चीज का वेट कर रहा था आपके लिए ना। अब वैसे नाम उसका एमटीएस के लिए है, लेकिन सही मायने में ये क्लास आपके लिए शुरू हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका सिलेबस ग्रामर का कंप्लीट हुआ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे आ गए हैं, और वो भी मिसलेनियस। पहले मैं आपके एरर कराऊंगा, फिर मैं इंप्रूवमेंट कराऊंगा, फिर मैं आपके फिलर्स कराऊंगा, फिर मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन कराऊंगा। तब तक मैं आपको कॉम्प्रीहेंशन करा चुका हूँ बैच में। तो सही मायने में क्लासेस आपके लिए शुरू हुई हैं। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ। हाँ सुन, एक बात तो बता दे भाई, दो और ऑल दो दोनों का मतलब होता है यद्यपि के बावजूद। और इंस्पाइट ऑफ बोले या डेस्पाइट बोले, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। के बावजूद। अब भाई ये चीज आप देखो कि भाई उस टाइम दूसरी क्लास होती है, तो ये चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। आप एक क्लास बाद में देख लेना, आप चाहो तो मेरी क्लास बाद में देख लेना, आप चाहो तो उस क्लास को बाद में देख लेना, ऐप की क्लास बाद में देख लेना। चॉइस इज योर्स। बताओ जी। 2 से 3 1 घंटे की रहेगी बस। चॉइस इज योर्स। दोनों में से आप एक क्लास बाद में देख सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐप की क्लास को बाद में देखते हो, तो आप उसको 2x में देख सकते हो। जी दोनों में अंतर क्या है मेरे भाई? इवन दो और सॉरी दो ऑल दो, ये भी कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। और इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट, ये भी कंजंक्शन, सॉरी इसका मतलब भी सेम होता है। बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। यहां पे है कोई ज्ञानी बाबा जो मुझे बताए दो ऑल दो और इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट में क्या अंतर है कोई यहाँ पे ज्ञानी बाबा जो मुझे ये बता सके? है कोई ऐसा ज्ञानी बाबा जो मुझे ये बता सके इन दोनों में क्या अंतर है? जी CHSL नहीं, सबके लिए मिसलेनियस एरर है। बिल्कुल किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हो भाई, किसी भी एग्जाम के लिए। वहां आप एरर फाइंड आउट करने के तरीके सीख रहे हो, तरीके आप सीख रहे हो एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। और ऐसा कुछ नहीं है, आपके CGL मेंस में इजी क्वेश्चन आ जाता है, एमटीएस में टफ आ जाता है, और एमटीएस में इजी आ जाता है उसमें टफ। क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल कैसे होता है, जैसे कि मेंस में आ रहे हैं आपके 10 क्वेश्चन एरर के, तो 6 रहेंगे इजी और 4 रहेंगे मॉडरेट के, या 3 मॉडरेट 1 टफ। एमटीएस में 4 क्वेश्चन आए तो 3 इजी 1 मॉडरेट टू टफ लेवल रहेगा, ऐसा रहता है।
नहीं, इन स्पाइट ऑफ वजह, दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है। विरोधाभास, दोनों विरोधाभास को दिखाते हैं जी। बताओ। कोई नहीं है यहाँ ज्ञानी बाबा। जी राधे राधे। ज्ञानी बाबा नहीं है तो हम आपको ज्ञानी बाबा बनाते हैं। दो ऑल्दो जो होता है मेरे भाई, दो ऑल्दो आपका होता है कंजंक्शन। दो ऑल्दो क्या होता है? कंजंक्शन होता है। इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट आपका प्रेपो होता है। अब इससे क्या पता चला जी हमें? इससे हमें क्या पता चला कि ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है। इससे हमारी कौन सी दुविधा सॉल्व हुई? आपको फिलर्स के रूप में चारों ऑप्शन मिलेंगे। दो भी मिलेगा, ऑल दो भी मिलेगा, मतलब दो ऑल दो में से एक मिलेगा, या तो इन दोनों में से एक मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे, या इन दोनों में से एक मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे। तो आप किसका चुनाव करें? आप किसका चुनाव करें? देखो मेरे भाई, जो कंजंक्शन होता है ना, वो क्लॉज को जोड़ता है। क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ता है। जो प्रेपोजिशन होता है ना, उसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट मतलब कि नाउन या प्रनाउन। अगर सेंटेंस में सिर्फ कोई आगे नाउन प्रोनाउन है तो आप प्रेपोजिशन का यूज करोगे, आप इंस्पाइट ऑफ या डेस्पाइट का यूज करोगे। अगर आगे क्लॉज है तो आप दो या ऑल दो का यूज करोगे। दो लगाओ, ऑल दो लगाओ, दोनों का सेम मीनिंग है। चॉइस इज योर्स। इंस्पाइट ऑफ लगाओ, डेस्पाइट लगाओ, आपकी मर्जी है। डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे इससे रिलेटेड पूछता हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड पहले, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं। और देखो, सेंटेंस में चार ऑप्शन है। बताओ मुझे क्या आएगा। डैश ही इज ओल्ड, ही इज वेरी फिट। हालांकि वह ओल्ड है, बूढ़ा है, लेकिन वह बहुत फिट है। ऑल्दो हालांकि वह बूढ़ा है, दो हालांकि वह बूढ़ा है, डिस्पाइट हालांकि, इन स्पाइट ऑफ हालांकि। चारों का मीनिंग सेम है। अब मुझे बताओ मैं करूं तो क्या करूं? है ना, ये गुंडों में फंसने वाली बात है ये। जी। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि ज्ञानी बाबा ना बनो। मुझे तो ज्ञानी बाबा लोग पसंद ही नहीं है। नन्ना मुन्ना राय चाहिए मुझे तो इंग्लिश सिखाने के लिए। ज्ञानी बाबा तो कहीं से भी इंग्लिश सीख सकते हैं, मुझे तो चाहिए ही नन्ना मुन्ना राय। बताओ जी। देखो, बहुत ध्यान से समझना, बात को कतई कान खोल के समझना मेरे भाई। ही क्या है? आप बोलोगे सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्लॉज। और क्लॉज को जोड़ने के लिए ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब मतलब कि क्लॉज। और दो क्लॉजों को कभी भी प्रेपोजिशन नहीं जोड़ती है, कंजंक्शन जोड़ता है। तो आप दो लगाओ या ऑल दो लगाओ, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। ठीक है मेरे भाई, या तो दो लगाओ या ऑल दो लगाओ, आपकी मर्जी, क्योंकि सेंटेंस में क्लॉज है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। यहां पे आपको बताना है क्या आएगा। बताओ। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बताओ जी।
दोनों नहीं आएंगे, एक आएगा। दोनों आएंगे तो दोनों ठीक होंगे, दोनों आएंगे तो दोनों ही ऑप्शन ठीक होंगे। वो दे ही नहीं सकता दोनों, क्योंकि दो और दो में कोई फर्क नहीं है। आप बोलोगे, आप बोलोगे जी पहला सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और वर्क्ड वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज होती है, और क्लॉज को जोड़ने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो मैं दो लगाऊं या ऑल दो लगाऊं? मेरी मर्जी। यहां पे हिज को चाहिए क्या, नाउन। हिज बुक, तो मेरे भाई हार्ड वर्क नाउन है, हिज हार्ड वर्क। यहां पे क्लॉज नहीं है, यहां पे मेरे को प्रेपोजिशन चाहिए, तो आपकी मर्जी। इन स्पाइट ऑफ लिखो या डिस्पाइट लिखो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, नीचे वाले में इंस्पाइट ऑफ लगाओ या डेस्पाइट लगाओ। क्या दो ऑल दो इंस्पाइट ऑफ डेस्पाइट में आप अंतर समझ चुके हो, या मेरे को अभी और एग्जाम्पल देने हैं, और एग्जाम्पल देने हैं? और एग्जाम्पल दूं या समझ गए हो? डाउट जी? और एग्जाम्पल देने हैं या समझ चुके हो? बताओ जी, और एग्जाम्पल चाहिए या समझ गए हो? जल्दी से बता दो। समझ गए, बहुत बढ़िया, ओके। भाई अगर आपको आगे कोई प्रेपोजिशन दिखती है, अगर आगे कोई प्रेपोजिशन दिखती है, कॉमा लगा दिया, उसमें क्या फर्क है? मैंने कॉमा तो लगाया, मैंने आपको क्या बोला, आपकी मर्जी है, आप यट लगाओ या कॉमा लगाओ। ये लगा दिया मैंने कॉमा, ये लगा दिया मैंने कॉमा। भाई मुझे तो जोर लिखे, मेरे तो जोर पड़ा है मुझे यट लिखने में, YET। इतने में तीन शब्द लिखूंगा, इतने में तो मैं कॉमा लगा दूंगा, मेरा टाइम बच जाएगा। भाई मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं तुम्हारी तरह? बताओ जी, ओके ठीक है। वन मोर, ओके मैं वन मोर दे देता हूं। मेरे से तुम चार एग्जाम्पल और लिखवा लो भाई, मेरे पे क्या जोर पड़ रहा है? बताओ जी। नहीं, लास्ट क्लास आपकी कल होगी, वोकैब सॉरी ग्रामर की, ग्रामर की लास्ट क्लास कल होगी। भाई एंटोसाइन उतना इनफ है। वन वर्ड ईडियम के लिए मैं आपको अलग से और भी सीट दूंगा, जो आपने करी है वो तो है ही, उससे अलग भी मैं आपको और सीट दूंगा। और इस टाइम को मैं ऐसा नहीं आपका ये टाइम खत्म कर दूंगा, पहले मैं आपको इस टाइम पे, इस टाइम पे मैं आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन करा के, उसके बाद में इसी टाइम पे आप ही के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस सेट शुरू करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं इस टाइम को मैं भूल जाऊंगा या मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ। आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसी टाइम पे, कॉम्प्रिहेंशन की कराऊंगा, ग्रामर की कराऊंगा, वोकैब की कराऊंगा, इसी टाइम पे प्रैक्टिस कराऊंगा। भाई देखो, अगर आपको रुतबा चाहिए तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और वरना फिर आपको MEA में, अगर कंफर्ट चाहिए तो MEA। आप बोलोगे जी रेन तो नाउन है, नाउन है ही तो। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया,
बोतल भी उठा लाया। तो रेन तो नाउन है, अगर नाउन है तो ये तो ऑब्जेक्ट है, किसी का ऑब्जेक्ट है, तो आपको चाहिए प्रेपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, जो आपका मन करे, या तो इन स्पाइट ऑफ लिखो या डेस्पाइट लिखो। ठीक है मेरे भाई। और इट वॉज रेनिंग, सब्जेक्ट वर्ब, यहां क्लॉज है, तो मेरे भाई यहां पे आपको चाहिए कंजंक्शन, तो आपकी मर्जी, या तो लिखो दो या लिखो आप ऑल दो, या लिखो आप ऑल दो, या तो आप दो लिखो या आप ऑल दो लिखो, चॉइस इज योर्स। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाता हूं मैं। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब अगला आ जाता है मेरे भाई अनटिल अनलेस, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अनटिल अनलेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं इफ और वेदर में और दैट में क्या अंतर है। इफ और वेदर और दैट में क्या अंतर है। ठीक है, इफ और वेदर में और दैट में क्या अंतर है। ठीक है, देखो मेरे भाई, इफ और वेदर, जो हमारा इफ और वेदर होता है, इफ हो या वेदर हो, ये बताता है डाउट को, आपको किसी चीज में संदेह है, अनसर्टेनिटी है अगर आपको किसी चीज में, तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। अगर आप किसी चीज के लिए श्योर हो तो आप दैट का यूज करोगे, सर्टेनिटी को दिखाता है, श्योरिटी को दिखाता है, श्योरिटी को दिखाता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जी, निकिता जी धन्यवाद, थैंक यू गुड़िया, थैंक यू वेरी मच। आप लिख के पढ़ाया करो जी, हम तो कैसे भी पढ़ा लेंगे। अब 3 साल पढ़ाते हुए हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग में तो शायद मैं नहीं पढ़ा पाता लिख के, लेकिन अब तो मैं लिख के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसमें ना टाइम ज्यादा लगेगा और चीजें कम हो पाएंगी। आपने देखा होगा कोई भी टीचर, इंग्लिश का कोई भी टीचर लिख के नहीं पढ़ाता होगा, कोई भी टीचर। उसका मतलब ये नहीं है वो कॉम्पिटेंसी उसके अंदर नहीं है, ये है कि मतलब बहुत सारी चीजें उस टाइम माइंड में नहीं आएंगे लिखने के लिए, जो वो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करते हैं। आई नो, मुझे पता है, वह मेरी मदद करेगा, तो आपको इस चीज में संदेह है, भाई मुझे पता है वह मेरी मदद करेगा ही करेगा। इस सेंटेंस में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको डाउट आपके मन में डाले, आपके मन में डाउट डाले। आई नो, मुझे पता है, ही विल हेल्प मी, आपको या तो दैट चुनना है या वेदर चुनना है। आप बोलोगे जी मुझे पता है, जब मुझे पता है, जब तुझे पता था, तो तुम डाउट में क्यों गए मेरे भाई। वेदर नहीं आएगा, दैट आएगा। यहां आप सर्टेन हो, आप सर्टेन हो कि भाई आपको पता है वह हेल्प करेगा, वह हेल्प करेगा। जी, मैंने बोला ना पढ़ाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, कृष्णा जी कोई दिक्कत नहीं किसी को पढ़ाने में, बस ये है कि आप देखना अगर कोई टीचर स्लाइड लेके आ रहा है, पीडीएफ लेके आ रहा है, तो वो ज्यादा पढ़ा देता है उतनी देर में। हाँ, ऑफलाइन सब लिख के ही पढ़ाते, ऑफलाइन बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, ऑफलाइन तो बोर्ड पे पढ़ाते थे, अभी तो स्मार्ट बोर्ड आए हैं। जब हम पढ़े थे तब तो वही आपके व्हाइट बोर्ड पे मार्कर, ब्लैक मार्कर से पढ़ाते थे, है ना। अगला क्वेश्चन, आई नो, मुझे पता है, ही विल नॉट हेल्प मी, वह मेरी मदद नहीं करेगा। नीचे वाले में बताओ क्या आएगा। अब तुमको तो सीक्वेंस पता है, ऊपर वाले में दैट है तो नीचे वाले में दूसरा ऑप्शन होगा, ऊपर वाले में दैट है तो दूसरे वाले में दूसरा ऑप्शन होगा। जी, मिंटू सिंह जी धन्यवाद मेरे भाई। नीचे वाले में बताओ अब क्या आएगा। एक तो इस क्लास में टाइम का पता नहीं चलता है, वक्त थम जा जरा, रुक जा जरा, क्यों इसको इतनी जल्दी होती है। इस क्लास में पता नहीं, देखो 40 मिनट हो गए, टाइम ना ऐसे भागता है कि डबल 2x की स्पीड पर टाइम भागता है। बताओ जी क्या आएगा। भाई ऊपर वाले में दैट है तो नीचे वाले में तो वेदर आना चाहिए,
वेदर आना चाहिए, क्योंकि यही तो कॉम्बिनेशन में लेके आ रहा हूं, एक में ऊपर कुछ और तो नीचे वाले में दूसरा ऑप्शन। यहां भी वेदर नहीं आएगा। आई नो, मुझे पता है वह मेरी मदद नहीं करेगा। भाई आप श्योर हो वह मेरी मदद नहीं करेगा, आप किसी चीज के लिए श्योर हो। भाई आपको पता है मैं उसे प्रपोज करूंगा वो एक्सेप्ट करेगी, श्योर हो। मैं प्रपोज करूंगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, श्योर हो। आप किसी चीज के लिए श्योर हो तो श्योर हो, डाउट है ही नहीं। अब बात इसमें सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव की जरूरत नहीं है कि सेंस पॉजिटिव है निगेटिव है, वो तो जरूरत ही नहीं है। आप बोलोगे आई नो, मुझे पता है वह मेरी मदद करेगा, मतलब आपको पक्का पता है, आप श्योर हो, सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, दैट लगाओ। मुझे पता है मदद नहीं करेगा, कोई आपका ऐसा दोस्त है कि वो आपसे चिढ़ता है, जलता है, फुकता है ना, जलने वालों में घी डालो। तो भाई अगर आपको पता है वो मदद नहीं करेगा तो आपने क्यों मदद मांगी? भाई आप श्योर हो तो दैट ही आएगा, दैट ही आएगा। ठीक है जी, ओके। अब यहां पे मुझे बताओ यहां पे क्या आएगा? ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा है जिसका आंसर उसने सही दिया ना, मेरी तरफ से उसको पार्टी है, सच्ची में पार्टी है। बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहा कि आप 5 स्टार होटल में जाके खाने लगो, उतनी तो मेरी औकात नहीं है आपको पार्टी देने की। लेकिन हाँ, नॉर्मल किसी भी होटल में आप पार्टी मांगोगे, मैं आपको पार्टी देने के लिए तैयार हूं जी। जहाँ ऐसे एग्जाम्पल मत लिया करो, यहाँ सारे आशिक है ना। जहां देखो इसके बीमार बैठे हैं, हजारों छोड़ो लाखों तैयार बैठे हैं जी। जी बताओ जी। शैंडली सिंह जी, ये लड़की मेरा नुकसान करवा के ही मानेगी, ये लड़की मेरा नुकसान करवा के मानेगी, ये मुझे 1,500 रुपए की चंपत लगाएगी लड़की। अरे गलत बता दे गुड़िया, गलत बता दे। देखो पहले मैं आपको नीचे बताता हूं। आई हैव फ्यू डाउट्स, आपको संदेह है, आपको आपको कुछ डाउट है, आपको संदेह है। अ फ्यू डाउट्स मतलब कि आपको कुछ संदेह है, शक है कि वह आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको संदेह है इसका मतलब आप श्योर नहीं हो। श्योर नहीं हो तो मेरे भाई हम दैट नहीं लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेदर लगाते हैं। सही बात है, वेदर आएगा क्योंकि आपको संदेह है। अब बात तो यहां पे आके फंस रही है, इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएगा? वेदर होगा दोनों में। नहीं, अलग से पीवाईक्यू बुक की कोई जरूरत नहीं है। अरविंद कुमार जी, भाई नुकसान कराओगे मेरे तुम तो ऐसे। अस्मिता कुमारी जी। अजीत कुमार गलत है भाई आपका तो। ए ऑप्शन, हाँ दोनों में से एक में तुक्का लगे। देखो आप मुझे बताओ, खाली अगर फ्यू आता है इसका क्या मीनिंग होता है? अगर खाली फ्यू आता है इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब नो, नेग्लिजिबल मतलब नो, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। इसका मतलब है आई हैव नो डाउट्स, मुझे कोई संदेह नहीं है, मुझे ना के बराबर संदेह है, मतलब कि मैं श्योर हूं वह मेरी मदद करेगा। भाई मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछूं कोई बात, मुझे कोई संदेह नहीं है मेरे सारे स्टूडेंट्स मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, जितना मैं उनके रेस्पेक्ट करता हूं उतनी वो मेरी रेस्पेक्ट करते हैं। तो आई हैव फ्यू डाउट, मैं ऐसे बोलूंगा कि मतलब मुझे ना के बराबर संदेह, इसका मतलब ना के बराबर डाउट है, आपको किसी चीज में ना के बराबर संदेह है, इसका मतलब आप श्योर हो ना। आपको ना के बराबर संदेह है इसका मतलब आप श्योर हो, मतलब कहीं ना कहीं संदेह है ही नहीं,
श्योर हो। इतना संदेह है कि आप उसे इग्नोर कर सकते हो, इसका मतलब संदेह नहीं है, इसका मतलब श्योर हो, तो दैट आएगा, वेदर नहीं आएगा, वेदर नहीं आएगा। बात समझे? दैट आएगा इसमें, फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आता तो डाउट्स ही आएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? बात क्लियर है? बात समझ में आई जी? अब मैं आपको बताता हूं, देखो सिंस बिकॉज एज जो होते हैं वो कारण बताते हैं, और सो देयर फोर एक साथ है, थस आपका रिजल्ट बताते हैं, ये रिजल्ट बताते हैं, ये वाले रीजन बताते हैं। सिंस बिकॉज एस आपको कारण बताने के काम में आते हैं, सिंस बिकॉज एज कारण बताते हैं, सो देयर फोर थस रीजन बताते हैं। इनके साथ ये नहीं आता है, लेकिन कई बार हमको कॉमन सेंस का यूज करके हमको कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। ही वॉज इल, वह बीमार था, ऑल्दो लगाओगे, बिकॉज लगाओगे, सो लगाओगे, सिंस लगाओगे, बताओ मुझे। अच्छा, डाउट को काउंट नहीं कर सकते? अच्छा सर, मेरे दो डाउट हैं आपसे, तो मुझे भर भर के आप जो बोलते हो सर जी मेरा एक डाउट है, सर जी मेरे दो डाउट है, वो कैसे? किसने बोला डाउट अनकाउंटेबल है? जब आप भाई पार्टी मिलती है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को सफलता के बाद, आप सिलेक्शन लेके आओ और फिर आप मेरी इस क्लिप को लेके आना, मैं आपको पार्टी दे दूंगा, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना, बताओ। 2 मिनट के लिए नहीं मेरे भाई, मैं आपको अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, टेंशन मत लो। देखो, दो ऑल दो बताता है कॉन्ट्रास्ट को, ये देखो, ही वाज इल, बीमार होना एक निगेटिव सेंस है, ही कुड नॉट डू हिज वर्क, काम नहीं कर पाया, ये भी निगेटिव सेंस है, दोनों निगेटिव है। मैंने बोला था दो बताता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इसका मतलब दो नहीं आ सकता है। मैं आपको कंजंक्शन ना उस तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको फिलर्स में कंजंक्शन आए, आपको क्लोज टेस्ट में कंजंक्शन आए, आपको इंप्रूवमेंट में कंजंक्शन आए, या आपको एरर में कंजंक्शन आए, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कंजंक्शन को इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा है, सबसे लास्ट में रखा है, बिकॉज, क्योंकि सिंस बिकॉज एस रीजन बताता है, सिंस बिकॉज एस रीजन बताता है। ही वॉज इल, वह बीमार था, तो यहां पहली क्लॉज में बीमार बताया गया है, तो बीमार इस क्लॉज का ये रीजन होना चाहिए। तो क्या आगे वाली क्लॉज में उसका रीजन बताया गया है? रीजन बताया गया है क्या? क्या रीजन बताया है? और सो देयरफॉर 10 मेरे भाई रिजल्ट बताता है। वह बीमार था, जिसका परिणाम ये हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ, वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया, वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया, तो मेरे भाई इसमें सो आएगा, सो। मेरे भाई रीजन नहीं बताया, उसका परिणाम बताया, रिजल्ट बताया, बीमार हुआ, रिजल्ट ये हुआ, बीमार होने का रीजन नहीं बताया, बीमारी इस वजह से हुआ था। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहीं पे पूछ लेता हूं, ही वॉज इल, ही ही एट सम फास्ट फूड लास्ट नाइट। तो ही को सी करना पड़ेगा भाई, फास्ट फूड खिला रहे हो तो ही को सी करना पड़ेगा, है ना? तो ही को सी कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताओ इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, इस वाले सेंटेंस में क्या आएगा, बताओ इस वाले में क्या आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से बात को समझना, वह बीमार था,
और उसने कुछ फास्ट फूड खाए थे, तो बीमार होने का कारण बताया है कि भाई बीमार पड़ा था, फास्ट फूड खाने से पड़ी थी बीमार। तो इसमें आप लगा सकते हो, आप लगाओ सिंस, बिकॉज, एज। तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। बीमार थी, क्यों, उसका कारण बता दिया, उसने फास्ट फूड खाए थे, तो आप सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ। सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, आपकी चॉइस, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। क्योंकि मेरे भाई ये बताते हैं रीजन, ये बताते हैं रीजन, ये बताते हैं रीजन। अब देखो मैं सिनेरियो को कैसे चेंज कर रहा हूं, सिनेरियो को मैं चेंज कर रहा हूं, बात को ध्यान से समझना मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ अब क्या आएगा। बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना, है ना। आपने कहावत सुनी होगी, सिरहाने सोलो या पातन सोलो, बात समान है। इस वाले केस में सिरहाने और पातन सोने, सिरहाने पातन समझते हो, बात समान नहीं रहती, बदल जाती है, वक्त जज्बात सब बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं। बताओ जी, सब बदल जाते हैं। ऐसे ही मैं आपके लिए ये वाला सेंटेंस पहले लिख रहा हूं। ये वॉज की जगह ना फॉल कर लेना है, फॉल की जगह फैल, फैल इल मतलब बीमार होना। बताओ जी, सिंस टाइम डिनोट भी करता है, वहां पे सिंस प्रेपोजिशन होता है, सिंस प्रेपोजिशन होता है वहां पे जब वो टाइम को डिनोट करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक ही सेंटेंस से मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। मैंने बोला ही कुड नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना काम को समय पर नहीं कर पाया, ही वॉज इल। तो मेरे भाई वह अपना समय काम पर नहीं कर पाया, उसका रीजन था वह बीमार था। उसका रीजन बताया गया है, उसका रीजन बताया गया है, वह बीमार था। रीजन बताया ना भाई, समय काम पर नहीं कर पाया, वह बीमार था, इस रीजन से। तो मेरे भाई सिंस बिकॉज एज रीजन बताते हैं। अब यहां पे आप सिंस लगाओ, अब आप यहां पे बिकॉज लगाओ, अब यहां पे आप एज लगाओ, आपकी मर्जी। अब सिंस बिकॉज एज ऊपर वाले में आ जाएगा। देखो यहां पे वह बीमार था, उसका रिजल्ट हुआ वह समय काम पर नहीं कर पाया, तो मैंने आपको रिजल्ट वाला बोल बता दिया। अब यहां पे वह समय काम पर नहीं कर पाया, उसका रीजन हो गया उल्टा, काम पर नहीं कर पाने का रिजल्ट है वह बीमार है, भाई वह समय को काम पर नहीं कर पाया, इसका रिजल्ट तो ये नहीं है कि वह बीमार पड़ गया, उसका कारण है वह बीमार था, इस वजह से नहीं कर पाया। तो आपको सिंस बिकॉज एज कारण वाला लगाना पड़ेगा। यहां पे वह बीमार था, अब बीमार था क्योंकि काम नहीं कर पाया, कारण नहीं है, उसका रिजल्ट ये आया है, परिणाम ये आया है कि वह समय पर काम नहीं कर पाया। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन देख लो, सी एट सम फास्ट फूड लास्ट नाइट, उसने कुछ फास्ट फूड खाए थे लास्ट नाइट। क्यों खाए थे मेरे भाई, उसने फास्ट फूड खाए लास्ट नाइट, उसका रिजल्ट हुआ वो बीमार पड़ गई, उसका रिजल्ट हुआ वह बीमार पड़ गई। उसने लास्ट नाइट फास्ट फूड खाए और फास्ट फूड खाने का रिजल्ट आया वह बीमार पड़ गई। तो मेरे भाई यहां पे आपको रिजल्ट लगाना पड़ेगा नीचे वाले में, सो देयरफॉर, थस, जो आपका मन करे। आपने देखा चीजें कैसे बदली। नहीं, तीनों में से कुछ भी देख लो आप, तीनों में से कुछ भी कर सकते हो।
जी। अब आपने देखा भाई, आपको सिंस बिकॉज एज रीजन बताता है, सो देयरफॉर दस मेरे भाई आपका रिजल्ट बताता है। तो यहां पे लिख लेना, सो देयरफॉर दस आपका रिजल्ट बताता है, ठीक है, रिजल्ट बताता है। अब आप सिंस बिकॉज एज, अब आप देखो, आप हिंदी से भी करके देखोगे ना कहीं आप हिंदी से कर पाओगे। वह बीमार था क्योंकि वह अपना समय काम पर नहीं कर पाया। सिंस बिकॉज एज क्योंकि का सेंस देता है। सिंस बिकॉज एज आपको क्योंकि का सेंस देता है, क्योंकि का। और सो देयरफॉर दस आपका इसलिए का सेंस देता है। ये दस है, THUS, इसलिए का सेंस देता है। आप हिंदी से भी कर सकते हो, इसलिए का सेंस देता है। अब आप मुझे बताओ, देखो, वह बीमार था इसलिए वह अपना समय काम पर नहीं कर पाया, अपना सॉरी काम समय पर नहीं कर पाया। वह बीमार था इसलिए अपना काम समय पर नहीं कर पाया। इसलिए का सेंस चाहिए तो सो देयरफॉर थस तीनों में से एक लगाओ। यहां वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया इसलिए बीमार था, क्योंकि बीमार था। अब आपको क्योंकि का सेंस चाहिए तो आपको क्योंकि बताता है रीजन, तो सिंस बिकॉज एस। जहां आपको क्योंकि चाहिए आपको सिंस बिकॉज एस, जहां पे आपको इसलिए चाहिए सो देयरफॉर थस। मैंने बोला सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई इसलिए उसने फास्ट फूड खाया, क्योंकि उसने फास्ट फूड खाए थे। अब बोलोगे वह बीमार पड़ गई क्योंकि उसने फास्ट फूड खाए थे। क्योंकि उसने फास्ट फूड खाए थे, तो क्योंकि पे तो आपको मेरे भाई रीजन बताना है। तो क्योंकि के लिए आप सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने वो 10 सही कर दिया, ठीक है। अगर क्योंकि चाहिए तो सिंस लगाओ, बिकॉज लगाओ, एज लगाओ, इसलिए चाहिए तो 100 लगाओ, देयरफॉर लगाओ, 10 लगाओ, ठीक है। ये क्लियर है, इससे आप इजीली कर पाओगे। अगर आपको क्योंकि चाहिए तो सिंस बिकॉज एज में से कोई एक लगाना पड़ेगा, सिंस बिकॉज एज में। अगर आपको इसलिए का सेंस चाहिए तो सो देयरफॉर 10 लगाओगे। एक बार थम अप करके बताएंगे, हाँ जी अब हम कर लेंगे। इससे करना ज्यादा इजी है। इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे बता दो, ऑप्शन आपके सामने वही है, सिंस बिकॉज एज या सो देयरफॉर 10। ऑप्शन ए सिंस, तीनों में से एक। ऑप्शन बी सो, थस, सो देयरफॉर 10। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा इसमें। डाई ऑफ कैंसर, डाई फ्रॉम हंगर। ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी है तो बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ऑफ लगाते हैं, किसी कारण से मरता है तो फ्रॉम लगाते हैं। बताओ, आप मुझे बताओ। ही वाज इल, ही कुड नॉट डू हिज वर्क ऑन टाइम। अब बताओ यहां पे क्या आएगा। सिंस बिकॉज एज मतलब क्योंकि। अगर क्योंकि चाहिए तो ये लगाओगे, इसलिए चाहिए तो ये लगाओगे। भाई साहब तीसरी चौथी क्लास में भी नहीं पढ़ाए थे हमको किसी ने कंजंक्शन ऐसे। तीसरी चौथी क्लास में भी किसी ने हमको ऐसे कंजंक्शन नहीं पढ़ाए थे, कि आपको बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मैं पढ़ा रहा हूं। देखो, ही वॉज इल, वह बीमार था, वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया। अब देखो, वह इसलिए वह बीमार था या क्योंकि वह बीमार था। वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया क्योंकि वह बीमार था या इसलिए वह बीमार था। आप मुझे बताओ यहां पे इसलिए लिखूं या क्योंकि लिखूं। आप मुझे बताओ, खुद बताओ, क्योंकि वह बीमार था या इसलिए वह बीमार था। आप बोलोगे जी क्योंकि वह बीमार था, वह अपना काम समय पर नहीं कर पाया, तो मेरे को यहां पे इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए, तो आप सिंस बिकॉज एज का यूज कर दोगे, सिंस बिकॉज एज का यूज कर दोगे, ठीक है। सिंस बिकॉज एज, क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार था, ठीक है मेरे भाई। ओके, आगे बढ़ जाओ। ओके, इन दोनों में बता दो क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने वही है, आपको क्योंकि चाहिए, अगर क्योंकि चाहिए या इसलिए चाहिए। क्योंकि चाहिए तो सिंस लगाओ या बिकॉज लगाओ,
या एज लगाओ। इसलिए चाहिए तो सो लगाओ, देयरफॉर लगाओ, या 10 लगाओ। 10 की करा तेरे तो मरा, कैन तो डरा, कह लैन दे। जी पटीदार जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बोलो, वह बहुत स्लो है, वह बस कैच नहीं कर पाया। वह बस स्लो है क्योंकि वह बस कैच नहीं कर पाया, या इसलिए? बताओ क्या चाहिए, बताओ। वह बहुत स्लो है इसलिए वह बस को कैच नहीं कर पाया, आपको चाहिए इसलिए। अगर आपको इसलिए चाहिए तो मेरे भाई इसलिए के लिए सो देयरफॉर 10, जो आपका मन करे तीनों में से आप लगा दो। या 10। वह बहुत स्लो है, वह बस को कैच नहीं कर पाया, इसलिए वह बहुत स्लो है। बताओ जी, इसलिए या क्योंकि? बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, सिंस बिकॉज एज का यूज कहां पे करें, सो देयरफॉर 10 का यूज कहां पे करें, बहुत ज्यादा। मतलब जब मैंने पहली बार पढ़ाया था ना, तो मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा पाया था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि उस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हम भी आपसे ही सीखते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे इस बात में कंफ्यूज किया था, सर जी नहीं आ रहा समझ, कहाँ सिंस बिकॉज एज लगाए, कहाँ सो देयरफॉर 10 लगाए, नहीं आ रहा समझ। अब वह बहुत स्लो है, तो क्योंकि वह बहुत स्लो है, तो मेरे भाई यहां पे मुझे क्योंकि चाहिए। क्योंकि चाहिए तो मेरे भाई आपको क्या लगाना है, सिंस बिकॉज एज। इज इट क्लियर? क्लियर है तो थंब अप करेंगे। और यहाँ मेरी थारी भाई आज की राम राम है, हम यहाँ पे अपना सेशन खत्म करते हैं। कल आपका कंजंक्शन का लास्ट क्लास होगी आपकी, कल ग्रामर ऑफिशियली आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विनर बैच में। फिर हम कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंशन में आपको कराऊंगा, फिर मैं आपको इसी टाइम पे प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। सब कुछ आपके भले के लिए, आपके लिए सोच के मैंने प्लान किया है। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं 2 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।